आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इन्वेस्टमेंट फील्ड का उसके बारे में बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर्स। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसा माना जाता है 95% ऑफ योर मनी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर सेल्फ। मतलब मार्केट के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें आप खुद को कैसे मैनेज करते हो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5% विल मेक अ डिफरेंस कि आपने कौन सा फंड लिया या कौन सा स्टॉक लिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेनी स्टॉक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट अगर आप प्रॉपरली स्टडी करके चीजें करते हो तो यहां बिहेवियर को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट बिहेवियर्स जो आपको अवॉइड करने हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, नवरात्रि चल रही है एंड दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोमो कोड नवरात्रि। 50% का डिस्काउंट आपको हमारे कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा और उसके साथ आपको मिलेगा फ्री ई लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट। तो इस डिस्काउंट का अगर आपको लाभ उठाना है तो investindia.in को विजिट करके नवरात्रि ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं 7 इन्वेस्टमेंट बिहेवियर्स के बारे में जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं हमारे लिए। तो जिसमें से पहला बिहेवियर है नो फाइनेंशियल प्लान और नो फाइनेंशियल गोल। बहुत सारे लोग आजकल हमें अप्रोच करते हैं, बोलते हैं सर मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका कोई गोल नहीं है? आप रिटायर तो पक्का होने वाले हो, मतलब रिटायरमेंट कॉर्पस तो लगने वाला है। अगर आप शादी करने वाले हो तो फिर बच्चे होंगे, तो बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी आपको सोचना होगा। तो ये तो दो जो है वो सर्टेन गोल्स है जो आपको अचीव करने ही करने हैं। हो सकता है आप बोलोगे मुझे शादी नहीं करनी, इट्स ओके, बट हो सकता है शादी नहीं करनी है तो एंजॉय करना चाहते हो, तो घूमना चाहोगे ना, तो हो सकता है वर्ल्ड टूर आपका वो गोल हो जो आपको, जिसके लिए आपको कॉर्पस बिल्ड करना है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल गोल ही नहीं है। और वो अगर फाइनेंशियल गोल है तो फिर फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, फाइनेंशियल प्लान जो है वो तो रिच लोगों के लिए, जो अमीर लोग हैं उनको होता है फाइनेंशियल प्लान बनाना। नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे इनफ्लोज आउटफ्लोज बहुत ज्यादा मैच हो रहे, थोड़ा बहुत ही सरप्लस बच रहा है, उनको फाइनेंशियल प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनके पास बहुत पैसा है वो अगर सेविंग्स अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा रखेंगे तो भी उनके सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाएंगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठ के खा सकती है। सो फाइनेंशियल प्लान इज फॉर आम आदमी, नॉर्मल लोगों के लिए, रैशनल इन्वेस्टर्स, प्रैक्टिकल इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पहला सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है कि मुझे कोई फाइनेंशियल प्लान की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरे बिहेवियर के बारे में बात करेंगे जो है रिस्क मैनेजमेंट वाला। रिस्क मैनेजमेंट ये क्या होता है? भाई लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं लाइफ इंश्योरेंस कवर की। ये एक ऐसा सर्टेन ट्रूथ है हमारी लाइफ में जो होके ही रहेगा। आपकी लाइफ में कुछ हो ना हो, बट मौत जो है वो श्योर शॉट होगी। सो दैट्स वाई आई अंडरस्टैंड, ओल्ड होके अगर हम जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इवेंचुअलिटीज कैन हैपन एंड उसके लिए हम पे जो डिपेंडेंट है उनका देखभाल करना, इसकी प्लानिंग करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू कैलकुलेट राइट लाइफ इंश्योरेंस कवर, इसके वीडियोस हमने हमारे यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बनाए हुए हैं। यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस। सिमिलरली आजकल जिस तरीके से मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अगर गलती से किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई तो इतना ज़्यादा खर्चा वहां पे हो जाता है। एंड दैट्स वाई टू कवर दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस यू नीड टू हैव इवन मेडिकल इंश्योरेंस ऑल्सो। एंड दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट में हेल्थ इंश्योरेंस लेना एंड लाइफ इंश्योरेंस लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप गाड़ी लेते हो तो पुलिस वाले या फिर आरटीओ आपको कंपलसरी बोलते हैं कि भाई आपके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, व्हीकल इंश्योरेंस, एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर तो होना ही चाहिए। इट मीन्स देयर आर सम लायबिलिटीज, वैसी ही लायबिलिटीज अदर एरियाज में लाइक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में भी हो सकती है। एंड दैट्स वाई यू नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली, इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। तीसरा जो एक मतलब बिहेवियर होता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, वो है नो डाइवर्सिफिकेशन। मैं डाइवर्सिफिकेशन नहीं करूंगा, मैं एक जगह पे ही सारा पैसा डालूंगा, क्योंकि मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर लूजर्स। अगर हमें पता है हम क्या कर रहे हैं तो हमने मतलब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए। आई थिंक वी शुड बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल एंड रैशनल इन दीज सिनारियोज। क्या रैशनल एंड प्रैक्टिकल का मतलब क्या है?
भाई हम इन्वेस्टमेंट गॉड्स नहीं है, हम एक आम आदमी है, सामान्य मानवी के लिए या फिर तुच्छ प्राणी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करता है उनके लिए मुझे ऐसा लगता है डाइवर्सिफिकेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। सो इंडेक्स फंड की इन्वेस्टिंग हो या फिर डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, ऐसा एलोकेशन लेना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स लाइक वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। एक घर पे बैठ के एनालिसिस करके कितनी चीजें हम प्रैक्टिकली एनालाइज कर पाते हैं, क्या हम सही में मैनेजमेंट को जाके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं? एंड दैट्स व्हाई एक जगह पे कंसंट्रेशन लेना कुड बी लिटिल डिजास्टर्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाइवर्सिफिकेशन ये भी एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट बिहेवियर हो सकता है। अगर थोड़ा और ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल बात करेंगे तो इसमें और एक चीज आ सकती है। चलो हम इक्विटी में तो मैंने डाइवर्सिफिकेशन की बात की। There are people who have at least 80 to 90% of their corpus or net worth in real estate and बचा हुआ होता है गोल्ड में। hardly there is any financial instrument they are investing into। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। I think diversification में अलग अलग asset classes को भी include करना जरूरी है। less than 3 years का अगर investment horizon है, there is no point of investing that money into gold or real estate or equity। that money needs to be parked into debt instruments, fixed income instruments। so ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। देन फोर्थ जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है वो है डिलेइंग इन्वेस्टमेंट्स, प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब एसआईपी लगाने, हाँ यार मैं अगले महीने लगाता हूँ, नेक्स्ट मंथ लगाता हूँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ लगाता हूँ, अगले साल से पक्का एसआईपी शुरू कर दूंगा मैं। एक चीज याद रखनी होगी, डिले करने में कोई पॉइंट नहीं है। जस्ट जाइए हमारी वेबसाइट investindia.in पे, वहां पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है जिसमें रिटायरमेंट कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। और देखिए वहां पे कि एक एक साल के डिले में आपको कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में करना पड़ सकता है। और अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो अगर आपने आज शुरुआत की, एक चीज तो पक्की है, रिटायर होना है। and chances are that preponement of retirement everybody wants to do। so example you are now 30 years old, आपको 50 में रिटायर होना है, यानी कि पहली जो इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो एसआईपी की फॉर योर रिटायरमेंट, उसको सबसे लॉन्गेस्ट होराइजन मिलने वाला है इन्वेस्टेड रहने के लिए। अगर आपने 1 महीने का डिले कर दिया, मतलब जो सबसे बेस्ट या फिर सबसे ज्यादा सीएजीआर जनरेट करने वाली इंस्टॉलमेंट थी वो आपने की नहीं। उसका जो पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर एग्जांपल 10 रुपए के भी 1000 रुपए हो जाती है तो आपने 100 टाइम्स का एप्रिसिएशन वहां पे उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे लूज कर दिया है। दैट्स व्हाई नेवर डिले योर इन्वेस्टमेंट्स। डिलेइंग योर इन्वेस्टमेंट्स इज अनदर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट बिहेवियर जो हमने अवॉइड यहां पे करना चाहिए। नेक्स्ट जो बिहेवियर मिस्टेक होती है इन्वेस्टर्स से वो है चेजिंग परफॉर्मेंसेस। भाई हम परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करते हैं हमेशा। अरे लास्ट ईयर ये फंड अच्छा किया है, चलो उस फंड में जाके मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। अरे इस साल तो वो फंड नहीं रहा, कोई नया फंड है जो ट्रेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट ईयर नंबर 1 पोजीशन पे, अब मैं उसको शिफ्ट कर देता हूं। सो ये परफॉर्मेंस को अगर हमेशा चेज करते रहोगे तो नहीं चलेगा। हाउ यू शुड चूज योर इन्वेस्टमेंट, यू शुड लुक एट द कंसिस्टेंसी कि भाई लास्ट 5-10 सालों में कंसिस्टेंटली ये टॉप क्वार्टाइल यानी कि टॉप 25% में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मेरा फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है? क्या मेरा फंड कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, कंसिस्टेंटली कर रहा है? तो देयर इज नो पॉइंट इन चेंजिंग योर इन्वेस्टमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अरे ये नहीं, उसने नहीं किया, उसने किया परफॉर्म, चलो मैं वहां चला जाता हूं। ये तो मैं स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं। इवन देयर आर पीपल हु आर फॉलोइंग स्टॉक्स आल्सो लाइक दैट। देयर आर अदर एसेट क्लासेस जिनको अब वर्चुअल एसेट क्लास बोला जा रहा है, उसमें भी लोग जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज परफॉर्मेंस वाज सो गुड एंड देन वी आर सीइंग व्हाट हैज हैपेंड। तो ये परफॉर्मेंस को चेज करना ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, ऐसा मुझे यहां पे लगता है। नेक्स्ट जो बिहेवियर है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को मिक्स करना। इंश्योरेंस इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट इज फॉर रिटर्न्स। दोनों को मिक्स कर दोगे ना प्रॉपरली रिस्क कवर हो पाएगा ना प्रॉपरली रिटर्न्स आएंगे। दोनों चीजों को मिक्स करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। नेवर डू दैट। आई थिंक इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जैसे हमने बात की पहले भी कि भाई जितना रिस्क है उतना कवर ले लो, कोई उसमें से रिटर्न नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं होगा तो आई एम हैप्पी दैट कि मैंने वो प्रीमियम पे कर दिया। एंड इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर रिटर्न्स, सो देयर आर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग। फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट एसेट क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। दोनों को मिक्स करोगे तो कॉम्प्रोमाइज होना ये बिल्कुल तय है। सो नेवर डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। सो
इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स नहीं करना है। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए बने हुए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही वहां पे वो सारी चीजें करनी चाहिए। एंड लास्ट जो बिहेवियर है, ये बहुत ज्यादा देखते हैं हम, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर अर्ली अर्नर स्टेज में होते हो। वो क्या है? टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, खत्म, और कुछ नहीं। सो सिर्फ टैक्स सेविंग यही ऑब्जेक्टिव रह जाता है, एंड दैट्स व्हेन यू एंड अप गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू रॉन्ग प्रोडक्ट्स। सो जो इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट्स हमने देखे, LIC वगैरह, कोई नेबर होता है, कोई रिलेटिव होता है, कोई फ्रेंड होता है, वो ही अपने गले में आके ये इंश्योरेंस पॉलिसीज दे देता है। सो ये, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव तो टैक्स सेविंग होता है, तो आपने उस प्रोडक्ट के फीचर्स तो देखे ही नहीं। सो आपको ऑब्जेक्टिव है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग हो रही है तो इट्स ओके, बट टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत ही गलत अप्रोच हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर ATC के लिए मेजरली जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह सकते हो तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए डेवलप हो सकता है। प्लस अगर आप जॉब कर रहे हो तो PF वगैरह कटता है, वो भी ATC में ही आता है। अगर आपने PPF में इन्वेस्टमेंट की, वो भी ATC में आता है। तो अननेसेसरी प्रोडक्ट को देख के सिर्फ मत कीजिए, मतलब टैक्स सेविंग को लेके प्रोडक्ट मत सिलेक्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अगर उसके साथ टैक्स सेविंग होती है तो आई थिंक दैट इज ऑलवेज वेल एंड गुड। सो ये 7 इन्वेस्टमेंट बिहेवियर्स है जो बहुत ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो यहां खुद को उन मिस्टेक से बचाना, इन बिहेवियर से बचाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। नवरात्रि 50% का डिस्काउंट प्लस फ्री लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। इसके लिए कुछ आपकी क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल भी लिख सकते हो। वी हैव स्टार्टेड वन न्यू इनिशिएटिव जहां पे आप लोग मेरे साथ आधे घंटे का 1-on-1 सेशन भी कर सकते हो, जहां पे मैं आपकी पर्सनल फाइनेंस क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। वहां पे कोई फाइनेंशियल प्लान में बना के नहीं दूंगा, पर जो जो प्रैक्टिकल क्वेरीज आपकी पोर्टफोलियो रिलेटेड या फिर पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड होंगी वो मैं एड्रेस करूंगा। सो आशा करूंगा उसकी भी इंक्वायरी आप हमारे रिलेशनशिप सेल के साथ कर सकते हो। सो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।